श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत जो आपने किया है उसका पारण कब करना है और पारण कैसे करना है, पारण का सही समय क्या है। अगर आप निर्जला एकादशी का इतना कठिन व्रत करते हैं तो आपको निर्जला एकादशी के पारण का समय कभी पता होना चाहिए। आप सबको पता है कि कभी भी द्वादशी के बाद, जो द्वादशी में एकादशी का व्रत किया जाता है, द्वादशी के बाद प्रदोष यानी कि 13 में एकादशी का पारण नहीं करना चाहिए। और इस बार निर्जला एकादशी के पारण का सही समय क्या है, कौन सी विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एकादशी व्रत का फल पूर्ण आपको तभी मिलता है जब आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं, पारण सही समय पर करते हैं और सही तरीके से आप पारण करते हैं। पारण में आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख के व्रत का पारण करते हैं तभी आपको निर्जला एकादशी व्रत के करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि भगवान व्यास जी ने वर्णन किया है, जब आप निर्जला एकादशी का व्रत का पारण करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, उससे पहले एक कोरे घड़े में आपको जल भर करके उसमें आपको मीठा डालना है। इस पानी को आपको मीठा करना है और इस घड़े का दान आपको ब्राह्मणों को देना है। तो विधि से वर्णन ये किया गया है कि जब आप अपनी निर्जला एकादशी का व्रत का पारण करते हैं तब आपको एक कुंभ, एक घड़ा मीठे जल, मीठे शरबत से भर करके आपको किसी भी ब्राह्मण देवता को दान में देना है। और आगे जब आप द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण कर रहे हैं, व्रत पारण का समय भी हम आपको बताने वाले हैं वीडियो के अंत में। पारण में आपको द्वादशी के दिन यानी कि कल 8 जून को द्वादशी को आपको जब त्रयोदशी लगती है उससे पहले पहले द्वादशी में ही आपको उस व्रत के पारण के उस विशेष 1-1.5 घंटे के समय में आपको ब्राह्मण भोजन करवाना है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु का पहले आप पूजन करें, तुलसी माँ की आप पूजन करें, तुलसी माँ की आप परिक्रमा करें, गैया मैया को आप चारा खिलाएं। इसके बाद आपको ब्राह्मण को ये कलश भर करके दान में देना है, दक्षिणा देनी है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। यदि आपने इस सब प्रकार से इस व्रत का पारण किया है, ये सारी काम करके आपने व्रत का अगर पारण किया है तो ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो यह व्रत संपूर्ण पापों को जलाने वाला, संपूर्ण पापों को खत्म करने वाला हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माता निर्जला एकादशी का एक व्रत करने से साल की 26 एकादशियों का फल प्राप्त होता है और आपको अपने सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो जब आप निर्जला एकादशी का व्रत पारण करेंगे तो पारण का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। 8 जून को सुबह 5:28 से लेकर के 7:10 के अंदर अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना है। यही है व्रत पारण का शुभ समय। अगर आप इस समय में व्रत का पारण करते हैं बताई हुई विधि के अनुसार तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और व्रत पारण में आपको व्रत का पारण करना कैसे है, गंगा जल में आपको तुलसी पत्थर डालना है और इसी का आपको सबसे पहले आचमन करके अपने व्रत का पारण करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है, चाहे वो कोई सी भी एकादशी हो, तो सबसे पहले आप चावल मुख में ना डालें। आप तुलसी पत्तर, गंगा जल डाल सकते हैं, आप आंवला डाल करके व्रत का पारण कर सकते हैं। और पूज्य गुरु जी ने निवेदन किया है कि अगर आपने निर्जला एकादशी का इतना बड़ा व्रत किया है तो आपको 1 घट मीठे शरबत से भर करके ब्राह्मण को बुला करके दान देना चाहिए और ब्राह्मण को आपको घर बुला करके उसे भोजन कराना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मण आते नहीं हैं, आपको ब्राह्मण मिलते नहीं हैं, तो आपके गांव शहर में जो भी ब्राह्मण हैं उनके घर में जा कर के आपको इस घट को रख के आना है। और आप रसोई का सामान, जैसे एक आदमी के लिए जो रसोई होती है, कम से कम उतना सामान खाने का, जो भी खाने में आप एकादशी के दिन जो ग्रहण करने वाले हैं वो सारी बनाई हुई चीज़ भी आप देकर आ सकते हैं। वो सारी सूखी चीज़ें भी आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो भी गुरुजी ने बताया है कि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर इस प्रकार से व्रत करने वाला मनुष्य व्रत का पालन करता है विधि विधान से, तो उसके लिए ये निर्जला एकादशी का व्रत आनंदमय हो जाता है। आज की वीडियो में हमने आपको पारण की विधि भी बताई है और पारण का समय भी बताया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वीडियो बनाई जा रही है, कुछ खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इस प्रकार से व्रत का पारण कर लेना, इसलिए आप संशय में ना पड़े। हमने आपको वही जानकारी दी है जो पूज्य गुरुजी ने अपने चैनल पर दी। और पूज्य गुरुजी हर एकादशी पर एकादशी व्रत की विधि, कथाएं,
पारण और एकादशी कब है, सारी चीज़ें एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी देते रहते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।